दलितों की स्थिति पर रोना रोने वाले तो आपने अक्सर देखे होंगे, लेकिन वो केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए होते हैं। मगर जब वाकई में जमीनी स्तर पर खड़े होने की बात होती है तो वहीं अपने एसी कमरे से बाहर नहीं आते। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो समाज का आईना दिखा रहे हैं, जहां दलितों की स्थिति पर रोने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उनके लिए खड़े होने वाले चंद ही होंगे। दलितों से जुड़ा पहला मामला उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से है, जहां एक दलित मजदूर ने एक जातिवादी के यहां मजदूरी करने से इनकार क्या कर दिया। उस गरीब मजदूर के साथ न केवल जातिगत उत्पीड़न किया गया, बल्कि उसे गांव से निकाल देने की धमकी भी दी गई। ये मामला शाहजहांपुर के थाना खुदागंज क्षेत्र के सूथा गांव का है। पीड़ित भगवान दास ने पुलिस को तहरीर दी 14 जुलाई को, जब वो अपने खेत में धान की रोपाई कर रहा था। तभी उसके पास बसंत सिंह नाम के युवक ने उसे उसके खेत में काम करने की बात की, लेकिन भगवान दास ने साफ इनकार कर दिया, जिससे बसंत सिंह के अहंकार को बड़ी ठेस लगी और वो पीड़ित से रंजिश रखने लगा। 15 जुलाई को उसे अपनी रंजिश निकालने का मौका भी मिला। जब वो अपनी गाय चराने गया था, आरोपी ने पीड़ित को घेर लिया और उसे जाति सूचक गालियां देते हुए धमकी दी कि अगर वो आरोपी के लिए काम नहीं करेगा तो उसे गांव में ही रहने नहीं दिया जाएगा। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। हालांकि भीड़ इकट्ठा होते देखकर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया, मगर पीड़ित घायल हो गया था। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित को पुलिस का भी समर्थन नहीं मिला और मामला दर्ज करने में कई दिन लगा दिए गए। पीड़ित ने बताया कि आरोपी का परिवार काफी रसूख वाला है, इस कारण पहले भी उसने पीड़ित के परिवार से मारपीट की थी, मगर उसके रसूख के कारण ये मामला दब गया। ग्रामीणों के दबाव में पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अभी फरार है। अब देखना यह होगा जनता के आक्रोश से डरकर पुलिस क्या कोई ठोस कदम उठाएगी। दलितों से जुड़ा अगला मामला राजस्थान के बालोतरा जिले से है, जहां एक दलित युवक को सार्वजनिक घड़े से पानी पीने के कारण जातिवादी आतंकियों ने उसे गालियां दी और बुरी तरह से पीट दिया। ये मामला बालोतरा जिले के गिद्दा पुलिस थाना क्षेत्र के खोखसर गांव का है। पीड़ित युवक ने बताया कि 11 जून को वो चाबा जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था, लेकिन गर्मी के कारण उसे प्यास लगी तो वहीं वो पास में राजूराम नाई की किराने की दुकान के बगल में लगे सार्वजनिक घड़े से पानी पी लेता है। लेकिन जब राजूराम नाई ने पीड़ित को ऐसा करते देखा तो वो भड़क गया। उसने तुरंत पानी के पैसे मांगे, जिस पर पीड़ित ने पैसे ना होने की विवशता दिखाई तो आरोपी उसे जाति सूचक गालियां देने लगा और उसे कई थप्पड़ भी मारे, जिसके कारण वहां भीड़ जमा होने लगी। पीड़ित ने अपने साथ हुई घटना को लेकर पुलिस से मदद मांगने की कोशिश की तो पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए, उल्टा उसे ही गलत करार दिया। वो बार बार थाने के चक्कर लगाता रहा तो आरोपी ने उसे धमकी दी कि अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो वो पीड़ित के हाथ पैर तोड़ देगा। पुलिस से कोई मदद न मिलती देखकर पीड़ित ने SC/ST कोर्ट का रुख किया। अदालत की फटकार के बाद पुलिस नींद से जाग गई है और FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन सवाल यह है, आखिर पुलिस इतनी लापरवाही कर क्यों रही थी? क्या पीड़ित के केवल दलित होने के कारण इतना भेदभाव किया गया कि केवल मामला दर्ज करने में ही 20 महीने लग गए? अब देखना यह होगा कि पुलिस जांच में क्या आता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला तमिलनाडु के मदुरई से है, जहां एक दलित छात्र ने दूसरी जाति के युवकों से पहले पानी क्या भर लिया, उसके ही सहपाठियों ने उसे गालियां दी और मारपीट भी की। ये मामला तिरुनेलवेली जिले के मुलाई करेपट्टी गांव का है, जहां के सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में दलित छात्र के साथ 12वीं के छात्रों ने जातिगत भेदभाव किया। पीड़ित छात्र के माता पिता का कहना है कि पीड़ित स्कूल में भी पानी की टंकी में बोतल भरने गया था, लेकिन तभी थेवर समुदाय से आने वाले 2 छात्र वहां पहुंच गए और पहले पानी भरने को लेकर विवाद करने लगे, जिसका छात्र ने विरोध किया, मगर उसके सहपाठियों ने गुस्से में उसके सिर पर डंडा मार दिया, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। वहीं हमलावर छात्र फरार हो गए। पीड़ित को तिरुनेलवेली मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पीड़ित के परिजनों का कहना है कि यह मामला जातिगत भेदभाव का है, लेकिन पुलिस ने इस मामले को बरगलाने के लिए बच्चों की लड़ाई का नाम दे दिया है। फिलहाल आरोपी छात्र फरार है। वहीं परिजनों ने मांग की है कि पुलिस इस मामले में सही और सख्ती से जांच करे और सच्चाई बाहर लाए, साथ ही हमला करने वाले छात्रों को भी गिरफ्तार करे। अब देखना यह होगा कि क्या पुलिस सच का पता लगा पाएगी। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के बिल्लौर से है, जहां दलितों को पहले ही जातिवादी आतंकी आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते, ऊपर से किसी तरह से थोड़ी सी जमीनों से गुजारा करते भी हैं तो उन पर भी जातिवादी आतंकियों की गंदी नजर पड़ जाती है। ताजा मामला बिल्लौर के अरौल गांव से है,
जहां एक दलित आंगनवाड़ी महिला की जमीन हथियाने के लिए पहले तो उसे चेतावनी दी, लेकिन पीड़िता नहीं झुकी तो उन लोगों ने उसे बीच सड़क पर घेर लिया और उसके साथ अभद्रता की। पीड़िता ने बताया कि वो दलित आंगनवाड़ी में काम करती है और हाईवे के पास उसके बाप दादा की पुरानी थोड़ी सी जमीन थी जहां पीड़ित के परिवार मवेशी बांधते थे और टीन शेड बनाया हुआ है, साथ ही समरसीबल लगा हुआ है। लेकिन उसके ही पड़ोस में रहने वाले गुरु नारायण और दिलीप कटियार ने अनंत राम के साथ मिलकर उसकी जमीन को नापना और वीडियोग्राफी करना शुरू कर दिया। पीड़िता ने इसका विरोध किया तो वो उसके साथ गाली गलौज करने लगे और उसे अगवा करके धमकी भी दी, जिसके तुरंत बाद आरोपी पक्ष की तरफ से ईंट पत्थर से पथराव भी शुरू कर दिया गया। पीड़िता जब भी काम पर जाती है तो आरोपी के गुंडे उसे तंग करते हैं। हैरानी की बात यह है कि पीड़िता ने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। हालांकि एसीपी अंकिता कुमार ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके अब जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन फिर भी पीड़िता का परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या पुलिस जांच के बाद आरोपी गिरफ्त में होंगे या पीड़ितों को ही गांव छोड़ना पड़ेगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर है, जिन्होंने आरक्षण को खत्म करने की बात करने वाली बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और साथ ही खुली चुनौती भी दी है। जी हाँ, आजाद ने खुले तौर पर कहा कि सरकार कहती है कि वो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मेरी खुली चुनौती है कि आप आरक्षण बदल कर तो देखो, देश में जो भूचाल आएगा सरकार उसे सह नहीं पाएगी। अगर सरकार सोचती है कि जोर जबरदस्ती से या साजिश करके बच्चों को बांटने की कोशिश की तो साजिश करने का खामियाजा भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे। अगर संघ और सरकार को दिन में तारे ना दिखा दिए तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं है। आपको बता दें कि आजाद इस वक्त दतिया में है और वो उपचुनाव के लिए दामोदर यादव को सपोर्ट करने पहुंचे हैं। आजाद की खुली चुनौती के बाद आरक्षण को लेकर जो भी अटकलें उठी हैं, क्या उन पर लगाम लगेगी? आपको क्या लगता है? दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।